हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो बेटे, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है बेटा, इस किताब में जो आपका अध्याय 2 है यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो बेटे, इस अध्याय में आपके बहुत सारे सूत्र दे रखे हैं जिन्हें हमें सिद्ध करना है, क्योंकि बेटा एग्जाम में अधिकतर इन सूत्रों को सिद्ध करने के बारे में पूछता है। तो बेटे, आज की क्लास में हम आपके सामने पार्ट ए के अंतर्गत ये 6 सूत्र लेकर आए हुए हैं। इन 6 सूत्रों का बेटा हल जो है बेटा आज की क्लास में बेटा समझेंगे। ठीक है बेटा। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बी के सूत्रों का जो हल होगा, जो भी दिए हैं उनका हल बेटा हम लोग समझने वाले हैं। लेकिन आज की क्लास में पार्ट ए के अंतर्गत सभी सूत्रों का हल समझेंगे और पार्ट बी के अंतर्गत बेटा हम लोग अगली वीडियो में जितने भी सूत्र दिए होंगे उनका हल बेटा हम लोग समझेंगे। तो बेटा, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको कक्षा 12 की जो डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इसका कंप्लीट सलूशन जो है हमारे चैनल पर मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए बेटा, यहां पे दे रखे हैं, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स। बेटे, हम आपको बताना चाहेंगे साइन की पावर, यानी कहने का मतलब है यहां पे ये तो आपको मालूम ही है त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं। साइन होता है, कास होता है, टैन होता है, कॉट होता है, सेक और कॉसेक होता है। बेटे 6 फलन होते हैं। तो बेटे, जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा होता था। लेकिन बेटा, हमारा जो अध्याय है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी यहां पे जो त्रिकोणमिति के जो बेटा फलन दे रखे होंगे, यानी त्रिकोणमिति जो फलन दिए हैं उनका हम लोग क्या कर देंगे, प्रतिलोम कर देंगे। यानी प्रतिलोम के हिसाब से बेटा हम लोग पढ़ाई करेंगे। जैसे बेटा अभी तक हम लोग पढ़ते थे साइन थीटा, लेकिन बेटा आपको क्या पढ़ना है, साइन इनवर्स। यानी साइन की घात अगर -1 है तो जान जाओ इसे बेटा बोलते हैं इनवर्स। 2 नहीं होगा ना 3 होगा, आप इसे पढ़ेंगे साइन इनवर्स पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। और 6 फलन में आपका इनवर्स जरूर होगा, तभी तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। अध्याय तो बेटा देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का जो आपका फार्मूला होता है, रखे हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। ये आपका फार्मूला होता है। कॉसेक इनवर्स एक्स का होता है साइन इनवर्स 1/x होता है। यहाँ पे टैन इनवर्स एक्स बराबर आपका होता है कॉट इनवर्स 1/x होता है बेटा। कॉट इनवर्स एक्स का होता है टैन इनवर्स 1/x होता है। कॉस इनवर्स एक्स का होता है सेक इनवर्स 1/x फार्मूला होता है। सेक इनवर्स एक्स का होता है कास इनवर्स 1/x होता है। ठीक है बेटा, आप इन सूत्रों को डायरेक्ट याद रखें और बेटा हम लोग इन सूत्रों को सिद्ध करना बेटा हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है बेटा, आप डायरेक्ट याद रखिएगा, क्योंकि जब भी यानी कि प्रश्नावली जब 2A की शुरुआत करेंगे तो इन सूत्रों का बेटा यूज होने वाला है। तो फिलहाल हम इन सूत्रों को सिद्ध करना बेटा आज की क्लास में समझेंगे। तो देखते हैं बेटा, यहाँ पे पहला फार्मूला है बेटा, देखिए क्या है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x हमें सिद्ध करना है। तो बेटे हमेशा आपको क्या करना है, आपको पता होगा इस साइड वाले को LHS बोलते हैं, उधर वाले को RHS बोलते हैं। तो बेटा हमेशा जो LHS दे रखा है उसी को बेटा आपको क्या करना है, थीटा मान लेना है। कैसे, समझिए। यहाँ पे बेटा आप लिखेंगे माना साइन इनवर्स एक्स बराबर बेटा आप थीटा मान लेंगे, और मानने के बाद बेटा आप देखिएगा बेटा साइन इनवर्स है, ये एक्स है बराबर थीटा। अगर इनवर्स इधर दिया हुआ है, इधर आपका थीटा है, तो बेटा यानी कहने का तात्पर्य है प्रतिलोम त्रिकोणमिति का जो फलन होता है, ठीक है, अगर वो
अगर बेटा ये साइन आपका इनवर्स में है तो इसको अगर इधर से उधर ले जाएंगे तो बेटा यानी लेफ्ट से राइट की ओर ले आएंगे, यानी आपका इनवर्स में बेटा इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, कैसे देखिएगा, x बराबर लिखेंगे साइन थीटा। बात समझ गए। अगर इस साइन को इधर लाते हैं तो बेटा इनवर्स लग जाता है, इनवर्स वाले को उधर ले जाएंगे तो इनवर्स हट जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, अगर इनवर्स में है, ठीक है, और दूसरी तरफ ले आएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, और अगर बेटा इनवर्स नहीं है, दूसरी तरफ लाएंगे तो इनवर्स लग जाएगा। तो फिलहाल हम इतना छोड़ देते हैं। अब बेटा आप एक काम करेंगे, बेटा यहां पे क्या करेंगे, हम x के नीचे एक मान लेंगे और साइन थीटा के नीचे भी बेटा हम क्या करेंगे, एक मान लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हम बटे में एक मान सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे बेटा दोनों पक्षों में मैंने एक मान लिया है। अब यहां पे लिखेंगे बेटा दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, बेटा दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, बेटा व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, देखो बेटा x के नीचे एक है, साइन के नीचे एक है, तो बेटा इसको पलट दीजिए। बेटा एक कहां जाएगा, ऊपर, तो x नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार से एक आपका ऊपर जाएगा और साइन थीटा कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब बेटा क्या करेंगे, एक बटा x लिख देंगे, 1/sin। बेटा एक बटा साइन जो होता है आपको हम बता दें, यानी कॉसेक थीटा बराबर, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ठीक है, तो इसके स्थान पे 1/sin थीटा के स्थान पर कॉसेक थीटा हम लिख सकते हैं। तो बेटा हम यहाँ पे लिख देंगे कॉसेक थीटा। ठीक है, अब बताओ ये क्या है, कॉसेक थीटा है। कॉसेक थीटा को अगर हम लेफ्ट की ओर लाते हैं तो बेटा ये काहे में बन जाएगा, इनवर्स में बन जाएगा। तो बेटा हम कह सकते हैं कॉसेक इनवर्स, यहाँ पे देखिए कॉसेक इनवर्स 1/x, ब्रैकेट तो लगा ही सकते हैं, बराबर क्या बचेगा, थीटा बचेगा। अब बेटे जी आप एक काम करें, कॉसेक इनवर्स 1/x। अब बताओ बेटा ये थीटा है, इस थीटा के स्थान पर बेटा हम क्या लिख सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। तो बेटा हम आपसे कहना चाहेंगे, जरा ध्यान दें, आप क्या करेंगे, चूंकि समीकरण 1 से बेटा थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x। तो बताइए सिद्ध हो गया, साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। तो यही तो आया हुआ है, साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। मैं उम्मीद करूंगा कि आप पहले सूत्र का जो सिद्ध करने का जो तरीका था वो आप बेटा सीख गए होंगे। ठीक है बेटा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बेटा कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि बेटा हम दूसरे वाले सूत्र को सिद्ध कर सकें। चलिए हल करते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग दूसरे वाला जो फार्मूला यहाँ पे दे रखा है उसे सिद्ध करना बेटा हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। देखिए बेटा सेम प्रोसेस है, जो प्रोसेस इसमें हमने पहले वाले में किया है वही तरीका आपको बेटा दूसरे वाले में भी करना है। तो चलिए देखते हैं बेटा, डाल देते हैं यहाँ पे नंबर 2 पे देखते हैं। तो यहां पे बेटा जो नंबर 2 आपको है, ये नंबर 2 वाला हम लोग सिद्ध करेंगे। तो नंबर 2 वाले पर बेटा सेम प्रोसेस है, सबसे पहले लिखेंगे माना लेफ्ट वाले को ही मानना है, माना कॉसेक इनवर्स x बराबर थीटा मान लेंगे। अब बेटा ये कॉसेक इनवर्स में है, इसको उधर ले गए तो x बराबर क्या बनेगा, कॉसेक थीटा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब यहां पे क्या करें, इनके बटे में एक मान लेंगे। तो बेटा हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का बेटा व्युत्क्रम करने पर। तो बेटा व्युत्क्रम का मतलब अपोजिट, यानी नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाले को नीचे ले आए, यानी हर को अंश में और अंश को हर में ले आएंगे। तो क्या करेंगे, 1/x यहां पे लिखेंगे 1/कॉसेक थीटा। अब बेटा 1/x बराबर यहां पे 1/कॉसेक थीटा।
आपको पता होना चाहिए बेटा, 1 जो कॉसेक थीटा होता है वो आपका बराबर होता है साइन थीटा के। तो बेटा हम यहां पे लिख देंगे साइन थीटा। अब ये साइन जो है बेटा इधर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इनवर्स में, और बेटा यहां पे ब्रैकेट लगा सकते हैं, बराबर क्या हो गया थीटा। इसे समीकरण नंबर 1 कह देंगे, और यहां पे क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, तो यहां पे साइन इनवर्स 1/x, थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे बेटा कॉसेक इनवर्स x लिख देंगे। तो बताइए कॉसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x आ गया, तो कॉसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x हमारा आ चुका है। बताइए ये भी फार्मूला सिद्ध हो गया, स्क्रीनशॉट बेटा आप ले लीजिए। ठीक है बेटा, यकीन मानिए आप पढ़ाई करते रहिए हमारे चैनल के माध्यम से, आपके नंबर 100 में 100 100% आएंगे, ये बात बिल्कुल तय है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब हम लोग तीसरे वाले जो सूत्र यहां पे दे रखा है उसको बेटा हम लोग सिद्ध करेंगे। अब बेटा देखिए कैसे करेंगे। देखो बेटा फिर सेम प्रोसेस है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये हमारा 3 नंबर फार्मूला, तो यहां पे बेटा लिखेंगे 3 और यहां पे हम लोग डाल देंगे, ध्यान दो, माना tan इनवर्स x बराबर यहां पे थीटा मान लेंगे, तो बेटा x बराबर क्या आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखिए बेटा इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 कह देते हैं, और फिर बेटा यहां पे क्या लिखेंगे इनके बटे में 1, इनके बटे में 1 मान लेंगे, और यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर। तो बेटा एक नीचे वाला कहां जाएगा ऊपर जाएगा, यहां पर भी क्या होगा 1/tan थीटा, यानी हर को अंश में अंश को हर में ले आएंगे। तो बेटा जी 1/tan थीटा जो होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, हम जो भी सवाल लगाएंगे जो भी सूत्र यूज होगा हम साइड में लिख दिया करेंगे, जिससे आपको दिक्कत कोई ना हो। ये कॉट थीटा हो गया, तो यहां पे हम लिख देंगे कॉट थीटा। ठीक है बेटा, काट को इधर लेकर आओगे तो ये आपका क्या बन जाएगा कॉट इनवर्स 1/x बराबर थीटा। अब मुझे जरा ये बताओ, हम कह सकते हैं यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से तो यहां पे काट इनवर्स 1/x, इस थीटा के स्थान पे हमारा आएगा tan इनवर्स x आ जाएगा। तो यहां पे देखिएगा सूत्र जो आपका 3 नंबर था वो भी बेटा सिद्ध हो चुका है। tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x होता है, यहां पर भी वही है, सेम चीज है, tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x हो गया। ठीक है बेटा, अब चलिए यहां पे हम 4 नंबर को सॉल्व करेंगे, तो चलिए जल्दी सॉल्व करते हैं। सेम प्रोसेस है बेटा, कोई नया नहीं है, तो यहां पे डाल देते हैं 3। चलिए तो यहां पे क्या लिखेंगे, माना cot इनवर्स x बराबर थीटा, तो बेटे x बराबर क्या लिखेंगे cot थीटा, क्या लिखेंगे cot थीटा। इसे बेटा हम लोग समीकरण नंबर 1 कह देंगे, और फिर बेटे जी यहाँ पे क्या लिखेंगे आपको पता होना चाहिए, इनके बटे में 1, इनके बटे में 1, और फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर। तो दोनों पक्षों का जब बेटा व्युत्क्रम करेंगे तो आपको पता होगा हर को अंश में अंश को हर में ले आएंगे इस प्रकार से। तो 1/x बराबर 1/cot थीटा, ये tan थीटा बनेगा, इस tan को इधर लाएंगे तो tan इनवर्स 1/x बनेगा। बोलिए, आपको पता भी होना चाहिए 1/cot थीटा जो होता है वो आपका tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है,
ये आपने बेटा सारे सूत्र 11th क्लास में या 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो बराबर में क्या बचेगा, थीटा। अब यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 के स्थान पर हम लोगों का आ जाएगा tan इनवर्स 1/x, थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे, काट इनवर्स x। तो इस प्रकार से काट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x हमारा फार्मूला होता है। इसको बेटा हम सिद्ध कर चुके हैं, काट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x। ठीक है बेटे जी। अब चलिए यहां पे सूत्र जो यहां पे 5 नंबर दे रखे हैं, इसका हल बेटा हम लोग समझेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए। हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आ ही रहा होगा। हम जो सूत्रों को जो सिद्ध करने का तरीका हम आपको समझा रहे हैं बिल्कुल कठिन नहीं है। और बेटा जब आपको हर चीज पढ़ाया जाएगा तभी आपका ज्ञान अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे माना cos इनवर्स x बराबर थीटा। तो बेटे x बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा। समीकरण नंबर 1 कह देंगे। अब बेटा यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, तो देखिए x के नीचे 1 मान लेंगे, cos के नीचे 1 मान लेंगे, तो 1 क्या बन गया x, 1 क्या बन गया cos थीटा। अब बेटा एक काम करते हैं, आपका एक फार्मूला होता है 1/cos थीटा बराबर आपका होता है sec थीटा। क्या सूत्र होता है, 1/cos बराबर sec थीटा होता है। तो यहां पे 1/x लिख देंगे, 1/cos के स्थान पे sec थीटा हो जाएगा। sec को आप इधर लाएंगे तो आपका sec इनवर्स 1/x बराबर थीटा बन जाएगा। इतना हो जाने के बाद बेटे आप एक काम करेंगे, यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से। यहां पे बेटा हम लोग क्या लिखने वाले हैं, समीकरण 1 से। और जब बेटा आप समीकरण नंबर 1 लिखेंगे तो सेक इनवर्स 1/x बराबर थीटा के स्थान पे cos इनवर्स x हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि cos इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x आपका फार्मूला होता है, जो कि हम सिद्ध कर चुके हैं। cos इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x होता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट फार्मूला इसमें है, पार्ट ए के अंतर्गत दे रखे हैं सेक इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1/x। तो बेटा कैसे करेंगे, एलएचएस वाले को मानते हैं, तो बेटा हम आपसे कह सकते हैं ये आपका 6 नंबर। तो यहां पे बेटा क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स x बराबर थीटा, और फिर क्या करेंगे, सेक इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो आपका बनेगा सेक थीटा, और ये इन दोनों के बटे में 1 मान लेंगे। दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर तो बेटा 1/x बराबर आपका आ जाएगा 1/सेक थीटा। और बहुत ही बड़ी बात है, 1/सेक थीटा बराबर आपका सूत्र होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, 1/सेक थीटा के स्थान पे बेटे हम कॉस थीटा लिख देंगे, 1/सेक कॉस, 1/सेक कॉस लिख देंगे। कॉस को बेटा आप इधर लाएंगे तो ये आपका बन जाएगा इनवर्स, कॉस इनवर्स 1/x बराबर थीटा। फिर यहां पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो बेटा समीकरण 1 का मतलब ये हुआ, आप जान गए होंगे, थीटा के स्थान पर लिखेंगे सेक इनवर्स x। बताइए, इस प्रकार से हमारा जो सूत्र नंबर 6 यहां पे दिया हुआ था, सेक इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1/x, तो आ चुका है सेक इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1/x। तो इस प्रकार से अध्याय 2 के अंतर्गत आपका जो पार्ट ए था सूत्र का, जो दिए हुए थे, आप डायरेक्ट याद रखें या फिर आप डायरेक्ट तो याद रखेंगे ही, बाकी इन सूत्रों को सिद्ध कैसे किया जाता है वो भी बेटा आपको याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी।
और हम उम्मीद करेंगे कि आप बढ़िया से इन्हें तैयार कर लेंगे। ठीक है बेटा। तो बेटे आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को सिद्ध करना बेटा समझा है। अगली वीडियो में बेटा पार्ट बी के अंतर्गत यानी अध्याय 2 के अंतर्गत जो पार्ट बी के जो सूत्र दिए होंगे उनको हम सिद्ध करना बेटा अगली वीडियो में समझेंगे। तो बेटा जाते जाते एक बार फिर कहेंगे, वीडियो में दिया गया जो सलूशन है अगर आपको समझ में आया हो तो बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम बार बार कहते हैं डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा कक्षा 12 की जो गणित की किताब है इसका कंप्लीट सलूशन बेटा हमारे चैनल पे इस वर्ष आपको मिलेगा। ठीक है बेटा। तो बेटा मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।